बिना भेदभाव के हम जांच कर रहे हैं। कोर्ट में जब ईडी से पूछा गया तो वो जवाब दे रही है, और आप ये कह रहे हैं कोर्ट में जा चुका है पूरा मामला। रवि श्रीवास्तव जी, आप कह रहे हैं वीडियो फर्जी है। करेगा उसको, क्यों नहीं करेगा? आप बदनाम करेंगे किसी को तो वो ईडी जवाब की देगा ओर से ना। कहा गया है कि जैन के वकील को पेन ड्राइव दिया गया था, वहीं से लीक हुआ है वीडियो। देखिए, पहली बात तो ये कि किसी ने अनऑथेंटिक वीडियो क्यों रिलीज किया। देखिए रवि श्रीवास्तव जी, राजनीति अपनी जगह, लेकिन जेल के भीतर अगर वीवीआईपी लोगों को इस तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी तो उस पर आप लोगों से सवाल पूछे ही जाएंगे। और फिर वीडियो को फेक करार दिया जाना, पहले तो खुद में तय कर लीजिए कि वीडियो फेक है या फिर सच्चा है। फेक है तो फिर कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया गया? फिर यही कहिए कि फेक है वीडियो। अमित शाह कौन से वीआईपी थे जिनको 4 कमरे का एसी रूम दिया गया था गुजरात जेल के अंदर, जिनको घर के कपड़े और घर का खाना दिया गया था? वो कौन से वीआईपी थे? कभी उन पे भी सवाल पूछा करिए ना। या सारे सवाल आपको सत्येंद्र जैन पर ही पूछने हैं या अभी सत्येंद्र जैन के टॉपिक पर डिबेट चल रही है। सर देखिए, अगर परीक्षा गणित की हो तो मैं उसमें हिंदी लिखने नहीं जाती हूँ। अभी टॉपिक डिसाइड हुआ है इस मुद्दे पर। रोज अलग अलग मुद्दा होता है ना रवि श्रीवास्तव जी, आप तो अक्सर आते हैं। जिस टॉपिक पर बात हो रही है उसी पर डिबेट करेंगे या फिर हम गड़े मुर्दे उखाड़े? और फिर आप एग्जाम्पल दीजिए, आपको किसने मना किया है? लेकिन जिस टॉपिक पर डिबेट हो रही है उस टॉपिक पर ही सवाल पूछा जाएगा रवि श्रीवास्तव जी। ठीक है रवि खेड़ा जी, आप पहले अपनी बात पूरी कर लीजिए। सिरसा साहब, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूँ आपके पास। राधिका खेड़ा जी। जी, चित्रा जी, यहाँ पे देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक बी टीम है, एक टीम है। अभी आपस में डिसाइड कर ले गुरु कौन है और चेला कौन है। अब जो वीडियो सामने आया, सबसे पहले जब वो वीडियो आया उस वीडियो में मसाज होता हुआ सबने देखा, पर वहां पे 2 चीजें और थी। बिस्लरी की पानी की बोतल की क्रेट पड़ी हुई थी। क्या हर कैदी को बिस्लरी पानी मिलता है जेल में? अगर आपकी स्पाइन की इंजरी हुई है तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको बिस्लरी का पानी ही पीना पड़ेगा? अगर आपकी स्पाइन में इंजरी है तो कहाँ लिखा हुआ है कि आपको मखमली बेडशीट्स मिलेंगी, बढ़िया रजाई मिलेगी और हर रोज वो चादर और रजाई चेंज भी होगी? मुझे नहीं लगता कि आम जनता अपने घर में रोज चादर बिस्तर की बदलती होगी या रजाई रोज बदलती होगी। आप सारे वीडियो देखेंगे, हर वीडियो में अलग रजाई, अलग चादर, बिस्लरी की बोतल, लेकिन हर जगह। क्या ये सुविधाएं हर जेल में कैदी को मिलती है? तो फिर तो 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं तो कोई भी क्राइम करने से नहीं डरेगा। अब मैं क्यों कहती हूँ कि ये ए और बी टीम है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, मैं फिर कह रही हूँ कि ये वीडियो सामने आया क्योंकि देश की जनता को पता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बार बार कह रहे थे कि वो जो मसाज कर रहा था, वो जिसका बलात्कार किया, आप उसकी बेटी के बारे में सोचिए, उस इंसान की जिसका बलात्कार हुआ, लड़की का बलात्कार हुआ, उसके बारे में सोचिए जब आप लोग ये सवाल कर रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को यहाँ गिनवा दूं। जिला जमशेदपुर का थाना टेलको में अपराध क्रमांक 84/2019, धारा दिनांक 15/5/2019, धारा 366A, 376, 376(3), 376DB, 120B, भादवी 46 पॉक्सो एक्ट एवं 45679 अनैतिक ध्येय व्यापार निवारण अधिनियम दर्ज है। और वो कौन है? ब्रह्मानंद नेताम। कौन है वो? आपका प्रत्याशी छत्तीसगढ़ का। आप कह रहे थे ना कि अगर सबूत है तो जाइए सामने, नेशनल टेलीविजन पे आपको एक एक उनके ऊपर जो धारा लगी है और क्या है बता दिया। अब बताइए, आप में इतनी हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता में कि यहां पे आके बोलेंगे कि हम उस आदमी को विड्रॉ करेंगे और आज के बाद जीवन में किसी बलात्कारी को टिकट नहीं देंगे? तो ये जो खेल खेल रहे हैं ना जनता को बेवकूफ बनाने का, क्योंकि असल मुद्दा क्या है ना चित्रा जी, असली मुद्दों से देश की जनता, दिल्ली की जनता का ध्यान भटकाना है। ये आपस में पॉक्सो एक्ट वालों की उसको एक टिकट देगा, एक मसाज कराएगा, एक जेल का वीडियो लाएगा, एक बेल का वीडियो लाएगा, लेकिन मुद्दे क्या है? फिर आऊंगी मैं वापस। सत्येंद्र जैन तो हमें पता ही है करप्ट आदमी है। भारतीय जनता पार्टी बलात्कारी को टिकट दे रही है, ये भी पता चल रहा है। लेकिन मुझे बताइए ना, रोज जो हमें डेंगू के मच्छर काट रहे हैं, रोज मौतें हो रही है, 3000 से ज्यादा केस 1.5 महीने में हो गए, उसके बारे में कौन बात करेगा? जो कूड़े के ढेर पे जब आग लगती है और जहरीली गैसेस हमें सांस लेनी पड़ती है, उसके बारे में चर्चा कौन करेगा? जो हमारे को कोरोना के समय पे ऑक्सीजन नहीं मिला, आज भी हमारे को तड़पने की इतनी मुद्दे हैं, बीमारियां जो फैल रही है, उसके बारे में कौन बात करेगा? साफ सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इनके बारे में कब बात होगी? हम क्या पूरा टाइम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने बलात्कारी को टिकट दी, आम आदमी पार्टी ने बलात्कारी से मसाज कराया? क्या हो रहा है इस देश का? क्या इस दिन के लिए इन दोनों को वोट दिया गया था? सिरसा साहब, आप पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद एलन रासफ में आपके पास आ रही हूँ। बार बार जब भी आप दिल्ली के मंत्री का नाम लेंगे और कहेंगे कि एक रेपिस्ट जो आरोपी है इतने गंभीर धाराओं में, उससे मसाज करा रहे हैं मंत्री जी जेल के भीतर,
तो वो छत्तीसगढ़ का पर्चा आप पर चस्पा कर रही हैं। नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो इनकी ये इनको शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आम आदमी पार्टी के बचाव के लिए शोर मचा रहे हैं, कोई बात नहीं, इन तो लोग देख रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अब तक स्टेटमेंट दे चुके होते, उसको पकड़ के अंदर दे चुके होते। मुझे पूरा विश्वास है उनके ऊपर, अब आपको दर्द नहीं हो रहा? छत्तीसगढ़ की और मुझे वहाँ के मुख्यमंत्री पे भी पूरा विश्वास है। लेकिन मेरे को इस बात का बहुत दुख हो रहा है कि ये जो बच्चे आज आप यहाँ पर बोल रहे हैं, जिन बच्चों का बलात्कार करने वालों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको फिजियोथेरेपिस्ट बोल रहे हैं, और ये हमारे बहन जी उनको आके बचाव में उनके खड़े हो रहे हैं। ये बोल रहे हैं जी कि देखिए दिल्ली के अंदर गंदा पानी, गंदी बात नहीं को कर रहा, गंदी हवा की बात नहीं कर रहा, गंदी यमुना की, तो करिए ना, वो सब कुछ आम आदमी पार्टी का है। तो लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए, शर्म करिए, आप भी किसी बेटी के बाप होंगे, किसी लड़की के भाई होंगे, ये बचाव पक्ष आम आदमी पार्टी और उनके पीछे लिख दीजिए बचाव पक्ष कांग्रेस। एक एक करके प्लीज, तंदूर कांड करने वाले लोग इस तरह की बात ना करें। रखेंगे, एक एक करके ये भाषा अगर इनको, अगर ये ऐसी भाषा में बोलना है, राधिका जी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये तो बहुत गंभीर आरोप है। ठीक है सिरसा साहब, एक सेकेंड। राधिका जी, अगर इतने गंभीर आरोप हैं और वो रेपिस्ट है शख्स, खुलेआम कैसे घूम रहा है छत्तीसगढ़ में? देखिए, हाँ, हम तो पूछ रहे हैं, आपसे बता दीजिए, सरकार तो आपकी है, पे आप जवाब नहीं दे रहे इस बात का। चल रहे हैं, बात करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए ना मुझे। उसके ऊपर केस चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। जब रेप अक्यूज्ड है, जब वो रेप अक्यूज्ड है, तो किस बेसिस पे टिकट दी गई है, मुझे ये बताइए ना। और ये भी तो है ना सच्चाई, बाहर है, ये सच्चाई है ना। हेल्थ इश्यूज पे बेल पे बाहर आए नरोदा पाटिया में, जो प्रत्याशी है उसके फादर, आपसे वो कैसे आज जाके प्रचार कर रहे हैं, कौन से कानून में लिखा है हेल्थ इश्यू वाला प्रचार करेगा? राधिका जी, आप एक टॉपिक पर रहिए। छत्तीसगढ़ का आपने 10 बार उदाहरण दिया है। छत्तीसगढ़ में अगर आपकी सरकार बहुत अच्छा कामकाज कर रही है, बेटियों की सुरक्षा कर रही है, वो शख्स खुलेआम कैसे घूम रहा है, मेरा ये सवाल है आपसे। नरोदा पार्टी मत जाइए, छत्तीसगढ़ पे कार्रवाई चल रही है, उस पे धाराएं लगी है, लेकिन मेरा ये सवाल है, जिस पे ये धाराएं लगी है और कार्रवाई चल रही है, केस चल रहा है, आपने उसको प्रत्याशी कैसे बनाया और क्यों उसने ये बात चुनाव आयोग से छुपाई, क्यों नहीं डिक्लेयर किया? ये तो सवाल पूछेंगे ना भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट, जिसपे ये धाराएं लगी है, कार्रवाई चल रही है। पहली बात, उसको टिकट कैसे दी गई? दूसरी बात, जब टिकट दी जाती है तो उसने चुनाव आयोग से ये बात क्यों छुपाई? और हम बार बार चुनाव आयोग का भी दरवाजा खटखटा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये बात उठाई, लेकिन चुनाव आयोग तो इन्हीं की कठपुतली है। जैसे दिल्ली में इन्होंने चुनाव नहीं कराए, गुजरात में इन्होंने चुनाव डिले कराए, ये सारा